हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त आज़म। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इरिडिसेंट शार्क या टाइगर शार्क के बारे में सब कुछ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहली चीज़, इनके ओरिजिन। तो गाइस, जिनको नहीं पता, ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। थाईलैंड की एक बहुत बड़ी रिवर में इनके ओरिजिन सबसे पहले पाए गए। और अगर आपको नहीं पता तो ये कैटफिश की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये किसी न किसी कैटफिश की क्रॉस ब्रीड से ही हमारे ओरिजिन में आए। तो गाइज़, इनका ओरिजिन है थाईलैंड। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनके ओरिजिन में कि इन जहाँ से ये है थाईलैंड में, उस जगह बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और वो रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। और हम तो इन एक्वेरियम्स में रख देते हैं जिनमें बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकती। तो गाइज़, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनके नेचुरल हैबिटेट्स को मेंटेन रखना। इसीलिए हम सबको, इंसानों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जानवर का कितना नेचुरल हैबिटेट को हम वेस्ट कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। वैसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में पागल नहीं हो जाना चाहिए कि हम किसी जानवर का ही घर उजाड़ दें और उसके ओरिजिन को ही ख़त्म कर दें और उसके अस्तित्व को ही मिटा दें। दूसरी चीज़ आती है कि ये खाते क्या हैं। खाने में ये ओमनिवोरस होते हैं, तो ये खाने में इतने पिकी नहीं होते। ये कुछ भी खा लेते हैं। ऊपर से इंसेक्ट गिर जाते हैं लिवर के अंदर, ये वो खा लेते हैं। या कोई मरी हुई मछली का पीस आ गया है, वो भी खा लेते हैं। ये फ्रूट्स भी खा लेते हैं। ये आपकी मछली जो घर में पैलेट्स होते हैं उन्हें भी खा लेते हैं। ये खाने में कुल मिला के इतने पिकी नहीं होते। ये मच्छरों तक को खा लेते हैं जो नदी में गिरते हैं। पर एक्वेरियम की फ़िश शायद थोड़ी पिकी हो जाए मॉस्किटोज़ को खाने में, क्योंकि उसने कभी नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं देखा। तो ये खाने में इतने पिकी नहीं होते क्योंकि ये ओमनिवोरस से बिलोंग करते हैं। तो इन मछलियों का जो इम्यून सिस्टम होता है या जो इंटरनल पावर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जो बैक्टीरिया से लड़ने की इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बस स्टिल इन मछलियों को पानी का पीएच, अमोनिया लेवल, इन सब से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अगर आपके पानी में अमोनिया, नाइट्रेट्स हैं या नाइट्राइट्स हैं, तो ये आपकी मछली को हार्म कर सकते हैं, इरिडिसेंट शार्क को हार्म कर सकते हैं। तो जो नेचुरल जो रिवर है थाईलैंड में, वो बहती एक नदी है जिसकी वजह से उसमें अमोनिया इतना पैदा नहीं होता। और उसमें और कहीं ऐसी मछलियाँ हैं और प्लांट्स हैं जो अमोनिया को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप इरिडिसेंट शार्क पाल रहे हो तो मेक श्योर कि आपके एक्वेरियम में अमोनिया लेवल बहुत कम हो और हो ही ना। तीसरी चीज़ आती है ब्रीडिंग। तो इसकी ब्रीडिंग के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है जिसको आप देख सकते हैं अगर चाहो तो गाइस, कहीं लोग ये दावा करते हैं कि इसको आप एक्वेरियम में ब्रीड करवा सकते हो, पर ये बिल्कुल झूठ है। इसको आप एक्वेरियम में कभी ब्रीड ही नहीं करवा सकते। एक्चुअली फार्मर्स इन्हें बहुत बड़े पॉन्ड में छोड़ देते हैं और उन्हीं में ये ब्रीड कर देती हैं। इन्हें पानी का फ्लो ज़्यादा तेज़ पसंद होता है। इन्हें वाटरफॉल्स में, क्योंकि ये वाटरफॉल्स में रहते हैं, उस रिवर में वाटरफॉल होते हैं थाईलैंड के, तो इन्हें वो भी बहुत पसंद होते हैं। और इनका जो पॉन्ड होता है, जो फार्म वाले जो इनका पॉन्ड बनाते हैं, उसमें एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। तो वो इन्हें एक नेचुरल फील देता है रिवर वाला, इसलिए ये पॉन्ड में ब्रीड कर देते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि आप इसे एक्वेरियम में ब्रीड कर सकते हो, तो वो बिल्कुल झूठ है। तो अब बात आती है इनके लाइफ स्पैन की। तो इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है और ये बहुत बड़ी हो जाती हैं छोटे से साइज़ से ही, ये आप सबको पता ही है। कई लोग इसे सजेस्ट करते हैं कि इसको एक्वेरियम में बिल्कुल नहीं पालना चाहिए, एंड आई एम वन ऑफ देम। इसको कभी भी मैं अपने एक्वेरियम में पालने की सलाह नहीं दूंगा। मेरे घर में इस वक्त 2 इरिडिसेंट शार्क है, वो भी मैं नहीं, मेरे भाई के भूल की वजह से। एक्चुअली मेरे भाई के ऑफिस में एक एक्वेरियम था, उसमें उसने भूल चुक में, क्योंकि उसे इतने नॉलेज नहीं है एक्वेरियम्स की, तो उसने 2 इरिडिसेंट लाकर रख दी। एंड मैं बहुत पछता रहा हूँ उसको एक्वेरियम में रख के, क्योंकि ये मछली एक्वेरियम के लिए बिल्कुल नहीं बनी। तो गाइस, इनका लाइफ स्पैन 20 ईयर्स तक का होता है अगर इनकी आप प्रॉपर केयर करो तो। इस दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट जो शार्क है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, वो 20 ईयर्स की ही है। तो गाइस, यही है, इसका लाइफ स्पैन 20 ईयर्स का होता है। तो ये थी मेरी पूरी नॉलेज जो मैंने इरिडिसेंट शार्क के बारे में ली है 3 साल की कीपिंग में इरिडिसेंट शार्क। मैं 3 साल से इरिडिसेंट शार्क को पाल रहा हूँ, पर मेरे को इतना कुछ इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं मिली थी। पर जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया उतना आपको इस वीडियो में बता दिया। तो यार, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस चैनल पे आपको अच्छा लगा और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ़। जल्दी हम इस बीमारी से भी लड़ लेंगे, जिससे हमारे डॉक्टर्स, हमारे बहुत सारे लीडर्स जो लड़ रहे हैं, तो इससे भी हम जल्द ही जीत जाएंगे। तो स्टे एट होम एंड नॉलेज लीजिए यार। ये लॉकडाउन में आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ मुश्किल पल है, पर एक साथ रहेंगे तो इसको हम जीत सकते हैं।
तो जितना हो सके अपनी हॉबी के बारे में नॉलेज लीजिए। हैप्पी पेट कीपिंग।